जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, एक ही अरमान है, एक ही अरमान है। मन बने मधुबन हमारा, महके जग ये उपवन सारा। कर दे पावन सबका जीवन, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा। प्यार भर करके हृदय में, प्यास हर मन की बुझाए। ज्योति जीवन की जगाकर, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए। देख करके कर्म अपने, खुश हो प्रभु परमात्मा। इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। सांसों के सरगम से गूंजे गीत बस भगवान का। धड़कनों से शब्द निकले खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का। नेक चिंतन से बदल दे ये ज़मीं और आसमां। इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा। इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा।
को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो,
तुम अपनी आंख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। ओम शांति। आज 22 जनवरी सन 2025 के बाबा के साकार महावाक्य हैं। आज के महावाक्य में बाबा हमें संगम पे पुरुषार्थ किन बातों पर ध्यान देना है। योग और पवित्रता। जितना योग और पवित्रता तुम बच्चों के अंदर बढ़ती जाएगी, उतना सेवाओं की वृद्धि होगी, आत्माओं को कशिश होगी, बाबा के घर खिंची हुई आएंगी। और जितने पुराने होते जाओगे धीरे धीरे वो आपके अंदर भी बाबा ने कहा प्योरिटी बढ़ती जाएगी, योग का बल जमा होता जाएगा, तो सेवाएं भी स्वतः बढ़ेगी। संगम पे हमें ये पुरुषार्थ करना है। दूसरा बाबा ने ये बेहद का ड्रामा, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये कैसे आदि अनादि अविनाशी ये चक्र लगाता, ये बेहद का ड्रामा है। तो कोई भी ड्रामा जब बीत जाता, जो बातें पास्ट हो जाती है, उसकी बैठ के कहानियां ड्रामा बनाए जाते हैं। तो हद के भी जो ड्रामा बने हैं, जो बाबा ने कहा, जो बातें बीत जाती है पास्ट की, तो उसको बैठ के कहानी बनाते हैं, ड्रामा बनाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि संगम पे जो बच्चे पुरुषार्थी हैं, अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उनको सत्युग के ख्याल चलेंगे। सत्युग में कैसे महल माड़ियाँ होंगी, कैसे ये बनाएंगे, वो दृश्य उनके सामने दिखाई देगा और सदा खुश रहेंगे। जब पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हैं, तो वो ख्याल कैसे चलेगा कि सत्युग में हमारे महल माड़ियाँ कैसे होंगे। तो संगम पे अच्छा, वर्तमान में अच्छा पुरुषार्थ होगा, तो भविष्य प्रारब्ध भी दिखाई देगी। तो सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये बहुत अच्छा बना हुआ है, ये बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। प्रश्न है,
किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएंगी? उत्तर, पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी, जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो मालूम है कि हम आत्माएं परम धाम से आते हैं। बुद्धि में है ना, हमारा मूल निवास परमधाम घर है। उस परमधाम घर से हम यहाँ आते हैं पाठ बजाने। जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। अभी तक भी वृद्धि होती रहती है ना, ये भी जानते हो। बाप को कोई भी जानते नहीं है तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे? ये बेहद का ड्रामा है ना, तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए। जैसे हद के एक्टर्स को भी मालूम होता है फलाने फलाने को ये पार्ट मिला हुआ है। जो हद का ड्रामा होता है, हद के ड्रामा के अंदर जो पार्टधारी होते हैं, एक्टर होते हैं, उस ड्रामा के आदि मध्यंत का ज्ञान होता है। कौन है इसका एक्टर, डायरेक्टर, किसका क्या पार्ट है, सब पता होता है। जो चीज पास्ट हो जाती है उनका ही फिर छोटा ड्रामा बनाते हैं। फ्यूचर का तो बना न सके। पास्ट जो हुआ है उसे लेकर और कुछ कहानियां भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं, वही सबको दिखाते हैं। फ्यूचर को तो जानते ही नहीं। फ्यूचर का राज तो कौन बताता है? बाप। इसलिए उसको त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञ, लोग उसका अर्थ क्या सोचते? सबके में सर्वज्ञ में संसार के तीनों कालों के ज्ञाता है। बाकी दुनिया के कितने भी कोई भविष्यवाणी बता दे, किसी का आंख देखेंगे तो कहेंगे वर्तमान में क्या सोच रहे हो, मस्तक देखेंगे तो उसका पास्ट फ्यूचर बताएंगे। लेकिन संसार के तीनों कालों के ज्ञाता इस सृष्टि का मानव कोई भी नहीं है। वो बाप आके ये राज बताते हैं कि फ्यूचर क्या है। अभी तुम समझते हो बाप आया है, स्थापना हो रही है, हम वर्षा पा रहे हैं। जो जो आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं। देवी देवता पद पाने, यह देवताएं इतना ऊंच कैसे बने, यह भी किसी को पता नहीं है।
वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है। अपने धर्म को भूल जाते हैं तो कह देते हैं हमारे लिए तो सब धर्म एक ही है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप के डायरेक्शन से ही चित्र आदि बनाए जाते हैं। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे। कोई तो फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते हैं। बच्चों को ये भी समझाया बच्चों को ये भी समझाया है ये जरूर लिखो पाठधारी एक्टर्स तो है, परंतु क्रिएटर डायरेक्टर आदि को कोई जानते नहीं। ये कहते हैं संसार एक रंगमंच है, हम सब पाठधारी हैं तो पाठधारी कहलाते हैं, लेकिन इस ड्रामा का क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर कौन है वो कोई भी नहीं जानते। बाप अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं। पुराने से नई दुनिया बनती है, यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। पुरानी दुनिया में ही बाप आ करके तुमको ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। युक्ति देखो कैसी अच्छी है। भल यह है अनादि बना बनाया ड्रामा, परंतु अब बहुत अच्छा है। भल ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, परंतु बना बहुत अच्छा है। ये बाप कहते हैं तुमको गुह्य गुह्य बातें नित्य सुनाता रहता हूं। जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। जब विनाश होगा सारी हिस्ट्री मालूम होगी। फिर सत्युग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी। कितना भी सुख हो जाए अगर याद रहे तो दुख का नजारा सामने आएगा, कुछ याद ही नहीं रहेगा। प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हो। पास्ट का किसको सुनाएंगे? वहां सुनाने की जरूरत ही नहीं। ये लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब है। कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे महल बनाएंगे तो जरूर ना। स्वर्ग की सीन सिनरियां ही अलग है। स्वर्ग के नजारे ही अलग होंगे। जैसे जैसे पाठ बजाते रहेंगे मालूम पड़ता जाएगा। इसको कहा जाता है खूनी नायक खेल। नायक नुकसान होता रहता है ना। अर्थक्वेक होती है, कितना नुकसान होता है। बॉम्ब्स फेंकते हैं, ये नायक है ना। बिना कारण से जनता कितनी मरती है। कोई कुछ करता थोड़ी ही है। विशाल बुद्धि जो है वह समझते हैं ये जो भी कुछ बन रहा कारण ये विनाश के लिए। विनाश बरोबर हुआ था, अब ये पुनः हो रहा है। जरूर मारा मारी हुई थी, ऐसा खेल भी बनाते हैं। ये तो समझ भी सकते हैं। कोई समय किसकी बुद्धि में टच होता है, तुम तो प्रैक्टिकल में हो। तुम उस राजधानी के मालिक भी बनते हो। तुम जानते हो अभी उस नई दुनिया में चलना जरूर है। ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमारियों द्वारा नॉलेज लेते हैं,
तो वहां आ जाते हैं। रहते तो अपने घर गृहस्थ में हैं। बहुतों को तो जान भी न सको। सेंटर्स पर कितने आते हैं, इतने सब याद थोड़ी रह सकते हैं। छोटा परिवार था, तो दादियां एक एक सेंटर को सबको जानते थे, यहाँ तक कि आने वाले सेंटर ये फलाना भाई फलाने सेंटर का है। और अब इतना बेहद का हो गया, बहनों का ही नहीं पता कौन से सेंटर कौन सा जोन, तो बेहद हो गया अब तो। सेंटर पर कितने आते हैं, बाद में बहुतों को तो जान भी ना सको। सेंटर पर कितने आते हैं, इतने सब याद थोड़ी रह सकते हैं। कितने ब्राह्मण हैं, वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे। एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सकेंगे, राजा को मालूम थोड़ी पड़ता है। एक्यूरेट हमारी प्रजा कितनी है, भल आदमशुमारी आदि निकालते हैं फिर भी फर्क पड़ जाता है। एक्यूरेट संख्या बता नहीं सकते हैं। अब तुम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट है, बाबा के सामने बैठे होंगे दो आत्माएं, तो बाबा कहते तुम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट। सब भाइयों यानी आत्माओं को याद करना है एक बाप को। छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, बाबा बाबा कहो। यह भी तुम जानते हो, आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितना देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। पवित्र बनने से कशिश होती है, जितना योग में रहेंगे उतना कशिश होगी। औरों को भी खींचेंगे, बाप भी खींचते हैं ना। बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे, उसके लिए युक्तियां भी रची जा रही है। गीता का भगवान कौन, अलग अलग प्रोग्राम किए जाते हैं, नए नए लोगों को बाबा के घर बुलाए जाते हैं। वो क्या है, युक्ति क्या है, बाबा के घर आए, यहाँ का एनवायरनमेंट देखें और लास्ट बाबा से उनका संबंध जुड़े। ये एक युक्ति है बाप से संबंध जोड़ने के लिए। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है, वह तो साकार रूप है ना। निराकार बाप कहते हैं मामेकम याद करो। इस बात पर ही सारा मदार है, इसलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो। बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्यों को पता पड़ेगा। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। माया के तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे, अंत तक माया आएगी। माया ये युद्ध है, ये बात ऐसी निपट जाए कभी नहीं होगा। ये पुरुषार्थी है ना, विजय पाली फिर न पुरुषार्थ रहेगा न माया रहेगी। याद में ही बहुत करके हारते हैं। जितना तुम योग में मजबूत रहेंगे उतना हारेंगे नहीं। माया तो आएगी हराने के लिए, लेकिन योग की ताकत जितना रहेगी माया हारेगी। कम है तो स्वयं हारेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को निश्चय है हमारी राजाई होगी, फिर हम हीरे जवाहर कहां से लाएंगे? खानियां सब कहां से आएंगी?
ये सब थे तो सही ना, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। जो होना है सो प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्वर्ग बनना तो स्वर्ग बना तो जरूर है, मन स्वर्ग बनना तो जरूर है सतयुग में। कुछ भी हो, जो अच्छे रीति पढ़ते हैं, जो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं, उन्हों को निश्चय रहेगा हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनूंगा। अपना पद दिखाई देगा, अपनी मंजिल दिखाई देगी जब पुरुषार्थ अच्छा चलता रहेगा। हीरे जौहरों के महल होंगे, ये निश्चय भी, वहां की महल माड़ियां होंगी ऐसे, ये निश्चय भी किसको होगा? ये निश्चय भी सर्विसेबल बच्चों को ही होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे उनको तो कभी ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे भी नहीं कि हम महल आदि कैसे बनाएंगे। जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे। दास दासियां तो तैयार मिलेंगे। सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। बच्चे भी समझते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले हैं। बच्चे भी समझते हैं, एक दूसरे को तो जानते ही हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले हैं। हम तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। जैसे ये बाबा है, बाबा को ख्यालात रहती है ना, बूढ़ा और बालक समान हो गया, इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिसल होती है। बाबा की तो एक ही एक्ट है, शिव बाबा की एक ही एक्ट है। वो कौन सी? कौन सी? बच्चों को पढ़ाना सिखलाना। विजय माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए। इतनी ऊंची प्रारब्ध प्राप्त करनी है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऊंचा चाहिए। बहुत मीठा बनना है। क्या क्या बनना है? सीखना भी है, पढ़ना भी है, विजय माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना है, मीठा बनना है। श्रीमत पर चलना पड़े तभी ऊंच बनेंगे। ये तो समझ की बात है ना। श्रीमत पर चलना पड़े, ये चलता है नहीं, ये चलता है, चलना है, चलता नहीं है। बाप कहते हम जो सुनाते हैं उस पर जज करो, अपनी बुद्धि को उपयोग करो, आगे चल और भी तुमको साक्षात्कार होता रहेगा। नजदीक आते रहेंगे तो याद आती रहेगी। 5000 वर्ष हुए हैं, अपनी राजधानी से लौटे हैं, 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं। जैसे वास्को डी गामा के लिए कहते हैं वर्ल्ड का चक्र लगाया, तुमने इस वर्ल्ड में 84 का चक्र लगाया, वास्को डी गामा एक गया ना। यह भी एक है जो तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं। वो दुनिया चक्र लगाया पृथ्वी का, तो बाबा कहते ये भी बाबा 84 जन्मों का राज तुम बच्चों को बताते हैं। डायनेस्टी चलती है तो अपने अंदर देखना है, हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं है। चेक करो, हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं है, फंक तो नहीं हो जाते हैं, कहां बिगड़ते तो नहीं है। तुम योग बल में होंगे, तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुमको कोई भी चमाट आदि
मार नहीं सकेंगे। चमाट माना, कई ऐसे होते हैं ना, वो कहते शब्द हाथों की चोट, डंडे की चोट से ज्यादा शब्दों की चोट बहुत लगती है, लेकिन देह अभिमान होता है तो चोट भी बहुत लगती है। योग बल ही ढाल है, कोई कुछ कर भी नहीं सकेंगे। दादियों का अनुभव ना, दादी चंद्रमणि जी को पंजाब की शेरनी कहते, शेरनी बच्ची है। एक जगह कहीं हापुड़ साइड, उधर हापुड़ पंजाब में हंगामा हुआ कि यहाँ नहीं रहेंगे। तो उनको कह दिया तुम खाली करके चलो, यहाँ से क्रॉस नहीं होना। दादी सब डर गए क्योंकि वो इतना कट्टर बंदा है। वो कहता अगर यहाँ से क्रॉस हुए ना, तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगे हम। इतना ज्यादा क्रोध में, और कहा भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। दादी ने कहा मैं जाऊंगी वहां पे, और दादी इतने निर्भय होके चले, और उसके सामने से जैसे क्रॉस हुए तो उनको दादी के चारों तरफ एक प्रकाश का ओरा दिखाई दिया, वहीं झुक गया। तो बाबा कहते योग ही ढाल है, कोई कुछ कर भी नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते हैं तो जरूर देह अभिमान है, देही अभिमानों को चोट कोई मार न सके। भूल अपनी ही होती है, विवेक ऐसा कहता है। देही अभिमानों को कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे, इसलिए कोशिश करनी है देही अभिमानी बनने की। सबको पैगाम भी देना है। भगवानुवाच मन मना भाव। कौन सा भगवान? ये भी तुम बच्चों को समझाना है। बस इस एक ही बात में तुम्हारी विजय होनी है। उस एक का परिचय सबकी बुद्धि में बिठा दो, इसी में ही तुम्हारी विजय है। सारी दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवानुवाच है। अब तुम समझाते हो तो कहते हैं बात तो बरोबर है, परंतु जब तुम्हारे मुवाफिक समझे तब कहें बाबा जो सिखलाते हैं वह ठीक है। जब पूरी तरह तुम्हारे मुवाफिक समझे तब भगवान की एक एक बात पर विश्वास हो। श्री कृष्ण थोड़ी कहेंगे मैं ऐसा हूं, मेरे को कोई जान नहीं सकते। श्री कृष्ण को तो सब जान लेवे। ऐसे भी नहीं है कि श्री कृष्ण के तन से भगवान कहते हैं, नहीं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। वहां कैसे भगवान आएंगे? भगवान तो आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो तुम बच्चे बहुतों से लिखाते जाओ, समझाओ, समझाने के बाद बाबा कहते उनकी लिखत लेते जाओ। तुम्हारी ऐसी बड़ी चौपड़ी छपी हुई होनी चाहिए जो अनेकों का अनुभव हो। बाबा कहते ऐसे तुम्हारी किताब छपी हुई होनी चाहिए, उसमें सबकी लिखत हो। जब देखेंगे यह तो इतने सब ने ऐसे लिखा है, तो खुद भी लिखेंगे। फिर तुम्हारे पास बहुतों की लिखत हो जाएगी। गीता का भगवान कौन? समझाओ और उनसे फिर लिखत लो। ऊपर में भी लिखा हुआ हो कि ऊंच से ऊंच बाप ही है। श्री कृष्ण तो ऊंच से ऊंच है नहीं। वह कह न सके कि मामेकम याद करो। ब्रह्मा से भी ऊंच से ऊंच भगवान है ना। मुख्य बात ही यह है जिसमें सबका देवाला निकल जाएगा।
बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि यहां बैठना है, यहीं बैठ जाओ, ऐसा नहीं कहते। नहीं, सदगुरु को अपना बनाए, फिर अपने घर में जाकर रहो, यहीं ना बैठ जाओ। जो आपकी रचना है, आपकी जवाबदारी, उसको संभालो। शुरू में तो तुम्हारी भट्ठी थी, उस समय और था, और बाबा को ऐसी आत्माओं को जरूरत थी, तो शुरू में भट्ठी थी। शास्त्रों में भी भट्ठी की बात है, परंतु भट्ठी किसको कहा जाता है, ये कोई नहीं जानते हैं। भट्टी होती है ईंटों की, उनमें कोई पक्की और कोई खंजर निकलती है। यहां भी देखो, सोना है नहीं, बाकी भीतर टिक्कर है। पुरानी चीज का मान बहुत है, शिव बाबा का, देवताओं का भी मान है ना। सतयुग में तो मान की बात ही नहीं। वहां थोड़ी ही पुरानी चीजें बैग ढूंढते हैं, वहां पेट भरा हुआ रहता है, तृप्त है आत्मा। ऐसे नहीं कि पुरानी चीजों का, पुरानी कहीं कोई कहाँ खोज रहा, कोई कहीं सर्च कर रहा, खंदकों में, पहाड़ों पे, सागर पे, क्या है अंदर का खालीपन, खोखलापन है। और सत्युग में सब आत्माएं तृप्त हैं, भरपूर हैं। तो ऐसे वहां घूमते नहीं है, तो इसलिए बात है वहां पेट भरा हुआ रहता है, ढूंढने की दरकार नहीं रहती, तुमको खोदना करना नहीं पड़ता। द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे, मकान बनाते हैं, कुछ निकल आता है तो समझते हैं नीचे कुछ है। सत्युग में तुमको कोई परवाह नहीं। यहां तो कहीं एक टुकड़ा सोने का निकल जाए, एक ईंट निकल जाए, अब कहाँ सत्युग में ईंट के पूरे महल है, या एक ईंट, उसके आगे तो कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ एक ईंट करोड़ों की कीमत है, कितना उसके पीछे लग जाएंगे, फिर और खोदेंगे कहीं और न निकल आए। तो बाबा कहते सत्युग में तुमको कोई परवाह नहीं, और यहाँ एक ईंट के पीछे न जाने कितने लोग लग जाएंगे। वहां तो सोना ही सोना है, ईंटें ही सोने की होती है। कल पहले जो हुआ है, जो नींद है, वही साक्षात्कार होता है। ईंटें निकलती मतलब क्या है, ईंटें कभी होंगी, ईंटों का घर होगा, नहीं तो सिर्फ जो सोने के बर्तन निकले, जेवर निकले, इससे ज्यादा ना निकले कुछ, लेकिन ईंटें निकलती हैं, बड़े बड़े हों, अलग से पतरे टाइप में भी कहीं कुछ निकलता है। तो ऐसी चीजें निकल रही है तो जरूर ईंटों का घर बनता होगा किसी जमाने में। आत्माओं को बुलाया जाता है, वो अभी ड्रामा में मूंद है, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। कहीं आत्माओं को आह्वान किया जा रहा है, कहीं सोना निकल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बाबा कहते हैं किसी बात में मूंझो नहीं, जो कुछ हो रहा है सेकंड बाय सेकंड पार्ट बचता है, फिर गुम हो जाता है। यह पढ़ाई है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र हैं, तुम्हारे ये चित्र सब अर्थ सहित है। अर्थ बगैर कोई चित्र नहीं। जब तक तुम किसी को समझाओ नहीं, तब तक कोई समझ ना सके। समझाने वाला समझदार, नॉलेजफुल एक बाप ही है, कोई तुलना नहीं है उससे। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वरीय घराने के अथवा कुल के तुम हो। ईश्वर आकर घराना ही स्थापन करते हैं। अभी तुमको राजाई कुछ नहीं है, राजधानी थी अब नहीं है।
देवी देवताओं का धर्म भी जरूर है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा ही है ना। गीता में ब्राह्मण कुल भी बनता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है, बाकी और कोई हो न सके। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे तो समझते थे बड़ी प्रलय होती है, पीछे दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आते हैं। पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही आते हैं ना, बाकी सागर की बात नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझ बड़ी अच्छी आई है, खुशी भी उनको होगी। इस ज्ञान मार्ग में खुशी किनको रहेगी? ब्राह्मण जीवन में खुशी किनको रहेगी? कोई आंसर नहीं है? हाँ जी, जो ज्ञान मार्ग में चल के ही खुशी किनको रहेगी? दुनिया से बात ही नहीं, जो मार्ग पे चल रहे हो, मार्ग पे चलने वालों को, जो आगे बढ़ते रहते हैं। बाबा कहते खुशी भी उनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते होंगे। आया राम गया राम, वैसे राम राम करते घूमते नहीं। पढ़ाई स्टूडेंट कितना अटेंटिव होके सुनते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक एक बात पे मनन चिंतन होता है, उनको खुशी होगी ना। खजाना जितना बढ़ेगा खुशी होगी। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। अगर कोई से दिल लगी हुई होगी तो पढ़ाई के समय भी वह याद आता रहेगा। वहां बुद्धि वहां चली जाएगी। इसलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। बुद्धि शुद्ध चाहिए, चाहे लौकिक पढ़ाई के लिए तो अलौकिक पढ़ाई के लिए भी वही है। यहां तुम बच्चों को समझाया जाता है एक बाप के सिवाय और कहां भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, परंतु जानते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आ जाती है, फिर यहां बैठे भी सुनते ही नहीं। यहां बैठे, शरीर यहां बैठा है लेकिन बुद्धि कहीं और जगी हुई है। फिर यहां बैठे भी सुनते ही नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होते हैं। सत्संग में बैठे भी बुद्धि कहां कहां भागती रहेगी। यह तो बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है। कोई तो जैसे बैठे हुए भी सुनते नहीं है। कई बच्चों को तो खुशी होती है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे, एक एक बात का आनंद लेते हैं, समाते जा रहे हैं। और कई बस सुन रहा है लेकिन कहीं और किसी और की बुद्धि दृश्य देख के वो ग्रहण करते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सामने बैठ के भी कोई असर नहीं हो रहा। बुद्धि बाप के साथ होगी तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, एक बाबा की ही याद हो। यहां तो तुमको बहुत धन मिलता है, वो खजाना तो देखो क्या मिलता है। मेन बात है बुद्धि शुद्ध चाहिए। हाँ, बचपन में भी स्कूल में देखो बच्चे जितनी जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, टीचर जो पढ़ा कहीं और नहीं, बस वो वहीं तन भी मन भी बुद्धि बैठे है, सुन रहे हैं, एक एक चीज का कितना आनंद होता है, सब समाते हैं क्योंकि मेन है बुद्धि शुद्ध है। इसलिए बाबा कहते बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होना चाहिए, तभी भगवान का इतना पवित्र ज्ञान बुद्धि में बैठेगा।
लौकिक पढ़ाई जब चाहिए तो ये तो अलौकिक पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई है। तो इसके लिए कितना बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध चाहिए। तो बाबा कहते देखो तो सही तुम्हें क्या मिलता है, यहां तो तुमको बहुत धन मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो आज बाबा ने बच्चों को पुरुषार्थ के लिए क्या क्या कहा है? और मीठा बनना है, विजयमाला में आने के लिए पुरुषार्थ करना है। सबका आधार पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़ना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे तब पास विद ऑनर बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है। योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है। इसलिए योग बल जमा करना है। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है, इसलिए योग बल जमा करना है। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। आज का वरदान है विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। विस्तार है, सदा यही स्मृति में रहे कि हम विशेष आत्मा हैं। आत्मा नहीं, साधारण भी नहीं, हम विशेष आत्मा हैं। तो विशेष आत्मा इसलिए होती है, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता दिखाने वाले हैं। ये विशेष शब्द विशेष याद रखो। ये विशेष शब्द विशेष याद रखो। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। साधारण रिंचक भी ना हो, विशेष। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से सहज स्वपरिवर्तक विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। आज के अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है। स्व के है ना, जैसे वरदान ये रखें तो हम विशेष हैं,
हाँ, तो विशेष स्मृति और फिर उससे आगे सब कुछ विशेष होगा। तो इससे डबल, इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय के श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना। अच्छा, ओम शांति। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है,
अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही।